गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, विपिन शर्मा हियर। दोस्तों, आज हम लोग जो बातचीत करने जा रहे हैं वो हम बातचीत करेंगे क्लोजिंग के ऊपर कि हम जब वेस्टी के अंदर आ गए, फ्यूचर बनाने के लिए आ गए, तो अब हमें जो क्लोजिंग करनी होती है, अपना हर महीने की क्लोजिंग जो करनी होती है, उसको कैसे करें, उसमें क्या चीज ध्यान दें, उस टॉपिक को लेके हम लोग चलेंगे। और आई होप कि आप लोगों ने कॉपी पेन जरूर लिया होगा, कुछ नोट्स बनाएंगे, राइट। नोट्स बनाएंगे, कुछ जो मैं बोलूंगा अगर आप लिखेंगे, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो उसको फॉलो करना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग करना भी एक आदत है। किसी भी घर बनाते हैं तो उसका क्लोजिंग है कि हम लोग उसका छत डालें, उसको प्लस्तर कराएं, उसमें टाइलें लगवाएं, उसमें फर्श डालें, राइट। क्लोजिंग क्लोजिंग के बिना वो चीज, कोई भी चीज पूरी नहीं होती है। तो दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग हैं, वेस्टीज के अंदर, ये एक प्रोजेक्ट है, ये एक बिजनेस रूपी प्रोजेक्ट है। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जो मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। ये एक बिजनेस रूपी प्रोजेक्ट है, मतलब ये है तो बिजनेस है पर एक प्रोजेक्ट है। अगर हम इस प्रोजेक्ट को ठीक तरीके से अगर हम लागू कर लें तो वो डुप्लीकेशन हो जाता है। जब डुप्लीकेट हो जाता है तो वो हमारे लिए एक प्रॉपर्टी बन जाती है, लाइफ लॉन्ग काम चलता है। इसलिए इस प्रोजेक्ट को ठीक तरीके से एक बार समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। ये एक गेम है, ये एक क्रिकेट गेम है, ये एक कबड्डी का गेम है जिसकी प्लानिंग होती है। जो एक बार अगर हम जीत जाए, जैसे कबड्डी का गेम है तो वो तो बार बार जीतना पड़ेगा, पर ये एक ऐसा गेम है जिसको अगर हम ठीक तरीके से जीत जाए तो ये लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट हो जाती है। इसलिए इसको ठीक तरीके से खेलना बहुत जरूरी है, ठीक तरीके से सीखना बहुत जरूरी है, राइट। कई बार मतलब हम लोग कहते हैं ना कि जीतना, मैं लगभग जीत गया था। मान लो कोई कुश्ती कर रहा है किसी के साथ और वो प्लेयर लास्ट में वो कहता है मैं लगभग जीत गया था, तो सच बताओ, क्या वो असली में जीता था? क्या वो असली में जीता है? क्या वो जीत चुका है? तो यहाँ पे कभी भी अगर आपके माइंड में आए कि मैं लगभग जीत चुका था, मैं लगभग मतलब मैं ब्रॉन्ज रेक्टर हो चुका था, लगभग मैं फास्ट एड हो चुका था, लगभग मैं थाईलैंड जा चुका था, तो ये वही बात है कि मैं लगभग नहा चुका था। पानी नहीं चला, फुहारा नहीं चला, टूंटी नहीं चली, मग नहीं लगाया, पर क्या वो नहा चुका होगा? नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों, जीतने का मतलब है 100% जीतना। जीतने का मतलब है कि हमें 100% मतलब लगभग में क्राउन हो चुका था, तो लगभग ही है वो हुआ नहीं है। तो इसलिए जब आप कोई चीज मतलब मेरा शॉर्ट में कहने का मतलब कि डन का मतलब डन। अभी जैसे अगला ट्रिप जो है अभी लॉन्च हो रहा है स्विट्जरलैंड का, तो कोई आदमी कहे कि भाई स्विट्जरलैंड में लगभग चला जाऊंगा, तो लगभग चला जाऊंगा तो मतलब लगभग ही चला जाऊंगा, राइट। वो लगभग का मतलब है लगभग ही जाऊंगा, मतलब वो 100% नहीं जा रहा। तो ये लगभग यहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ पे हमें जीतने का मतलब है 100% जीतना। तो ये जीत का मतलब एक टाइप का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमें जीतना है, राइट। तो अब हम बात करेंगे कि जैसे क्लोजिंग होती है तो बेस्ट क्लोजिंग का मतलब क्या होता है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, जीतना भी एक आदत है और हारना भी एक आदत है। जीतना भी एक आदत है, हारना भी एक आदत है। जीतने का मतलब क्या है? जीतने का मतलब है कि जैसे हमने क्लोजिंग करनी है, तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग जब आपने की, तो क्लोजिंग का मतलब है अपना चेक बनाना। क्लोजिंग का मतलब है अपना स्टॉक को बढ़ा देना। क्लोजिंग का मतलब है अपना जो है चेक को रिवाइज करना, बिना नुकसान के हमें फायदा उठाना, राइट। क्लोजिंग का मतलब ये है अपने आप भी फायदा उठाना और अपनी टीम को भी फायदा दिलवाना। इसको बोलते हैं क्लोजिंग। मतलब उसमें विन विन सिचुएशन, उसमें जीतना होना चाहिए, मतलब आपको प्रॉफिट होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, और उसमें आपको बेनिफिट होना चाहिए। और किसी भी चीज में अगर बेनिफिट हो दोस्तों, तो वहां पे माइंड वर्क भी होता है। वहां पे जो है शरीर का काम तो होता है पर माइंड का भी काम चलता है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब हमारा क्लोजिंग का टाइम होता है, हर महीने जो क्लोजिंग का टाइम होता है ना,
उसमें दोस्तों 80% आपका माइंड चलेगा, 20% आपकी बॉडी काम करेगी। लास्ट के दिनों में, लास्ट के 2 दिनों में या 3 दिनों में, जैसे इस महीने का अभी क्लोजिंग शुरू हो गई है, अभी आपका माइंड चलना चाहिए, 80% आपका माइंड चलना चाहिए और 20% आपकी बॉडी चलनी चाहिए। कैन यू बिलीव कि आप अपने बेडरूम में बैठ के भी आप मोटे ऑर्डर ले सकते हैं? क्या आप मान सकते हैं कि कोई अगर आपका टारगेट है, हाँ अगर तो टारगेट ही नहीं है फिर तो ना माइंड चलेगा ना बॉडी चलेगी, पर अगर टारगेट है तो फिर क्या होगा कि फिर माइंड चलेगा तो बॉडी उसके हिसाब से काम करना शुरू हो जाएगी, अल्टीमेटली वो डन कर जाएगा। पर अगर लास्ट के 2 दिनों में 3 दिनों में माइंड बहुत चलेगा, बॉडी कम चलेगी, पर रिजल्ट बहुत जबरदस्त आ जाएगा। पर शुरू के दिनों में अगर हम पूरे महीने की बात करें, महीने में अगर 30 दिन है, 30 दिनों में जो 25 दिन है उसमें 80% आपकी बॉडी चलेगी और 20% आपका माइंड चलेगा, क्योंकि वहां पे काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम करना पड़ेगा, राइट? काम पे काम। दोस्तों मैं चाहूंगा कि अपना कैमरा ऑन रखें, दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि ये लेक्चर सुनने वाला नहीं है, इसलिए मैंने मीटिंग को लॉक कर दिया है, राइट? जो वेट कर रहे हैं वो वेट करने दें, am I right or wrong? अब मेन चीज है कि इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें मतलब पूरे महीने के अंदर हमें क्या करना है, हमें अपने माइंड को जो है पूरा महीना 20% माइंड चलेगा पर 80% आपकी बॉडी चलेगी, राइट? पर होगा क्या कि जब लास्ट के 2-3 दिन होंगे, जैसे अभी 2-3 दिन रह गए, तो आपका 80% आपका माइंड चलेगा, तो आपके टारगेट डन हो जाएंगे। आपके टारगेट डन हो जाएंगे, राइट? तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि मतलब आपने, जस्ट ए मिनट, ये मुझे मैसेज बार बार आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये मैं जस्ट ए मिनट, अभिनव मैं आपको को होस्ट बना चुका हूं, अब आपने हैंडल करना है, राइट? ओके। तो मेन चीज में आपको क्या बात कर रहा था कि जब क्लोजिंग होती है ना, जब आपका टारगेट होता है, तो 80% आपका माइंड चलेगा। ऐसा नहीं है कि लास्ट के 2 दिन के अंदर आपने किसी को 100 रुपए का सामान देने के लिए या 2000 का दो, आपने उस टाइम जो है माइंड को घुमाते हुए जल्दी जल्दी काम करना है। चलो आज हम बात करते हैं कि बड़े बड़े लीडर, टॉपिक क्या था कि बड़े बड़े लीडर जो है क्लोजिंग पे कैसे ध्यान देते हैं। सबसे पहला ये होता है कि बड़े बड़े लीडर हमेशा क्या करते हैं, हमेशा अपने फ्रूट के ऊपर ध्यान देते हैं और अपनी टीम को फ्रूट के ऊपर ध्यान दिलवाते हैं। जब भी क्लोजिंग आती है ना, तो वो एक लिस्ट बना लेते हैं कि जिनकी इन इन लोगों की हमने क्लोजिंग करवानी है और अपनी भी करनी है। और हमेशा जब भी क्लोजिंग करनी हो तो आपने देखना है कि आपको बेनिफिट क्या है, आपको फ्रूट की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि इस माइंड के अंदर अगर फ्रूट लग गया तो वो बंदा काम कर जाएगा। अगर उसको फ्रूट नहीं समझ आ रहा तो फिर वो डिस्टर्ब हो सकता है, फिर वो टारगेट अपना छोड़ जाएगा। एक चीज तो याद रखिए, जितने भी लीडर्स यहाँ पे क्राउन्स बैठे हैं, स्टार डायरेक्टर बैठे हैं या सिल्वर डायरेक्टर बैठे हैं या जो भी बैठे हैं, वो हम सभी दोस्तों ब्रोंज डायरेक्टर हैं अपनी ग्रुप के। मैंने क्या बोला? नो प्रॉब्लम, आज मेरा लेवल DUCD है, बहुत सारे UCD है, बहुत सारे क्राउन है, बहुत सारे स्टार है, पर एक चीज याद रखिए कि आप अपने ग्रुप के ब्रोंज डायरेक्टर हैं। कैसे अपने ग्रुप के? क्या आपके ग्रुप में जो ब्रोंज डायरेक्टर है वो अपने ग्रुप के मालिक हैं, और आप अपने साइड लेगों के लिए, जो छोटी छोटी लेगों के लिए, उनके लिए ब्रोंज डायरेक्टर हैं। इसका मतलब क्या है कि आप खुद जो करोगे वो ब्रोंज डायरेक्टर आपके सीख जाएंगे, जो आप खुद करोगे वही ब्रोंज डायरेक्टर सीखेंगे और वही डुप्लीकेट करेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपनी छोटी छोटी लेगों की तरफ भी ध्यान देना है और अपने लीडर को सिखाना है कि आप जो है अपने ग्रुप के मालिक हैं। इवन आपको पता है कि कंपनी जो है, जिस आदमी का लेवल 16% हो जाए उसका LOS भी किसी दूसरे को नहीं देती है। क्या आप जानते हैं? ब्रोंज डायरेक्टर का तो LOS देते नहीं, पर कोई 16% भी है, राइट, जिसका लेवल 16% हो गया, उसका भी जो है LOS क्या होता है? लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, उसका एक्सेल शीट, उसके डाउनलाइन की एक्सेल शीट, वो उसको ऊपर वाले को नहीं देती है, वो उसी आदमी को देती है, ब्रोंज डायरेक्टर को ही देती है या 16% वाले को। क्यों? क्योंकि कंपनी उसको मालिक समझती है कि अपने ग्रुप का वो मालिक है। इसलिए
पहला टिप्स ये है कि आप कंपनी से एक्सेल शीट ले सकते हैं, या फिर अपना गूगल में जाके myvsc.com पे जाके अपना आईडी पासवर्ड डाल के आप अपना जो है एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं। जिस एक्सेल शीट के अंदर आपको पता क्या लगेगा, आपको ये पता लगेगा कि आपके, ये मैं बात कर रहा हूं ब्रोंज वेक्टर या 16% को, आप अपनी एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको ये पता लगेगा कि आपके डाउनलाइन में कौन आदमी अभी कंसिस्टेंसी में जा रहा है, कौन आदमी, क्योंकि बहुत सारे लोग नए होते हैं ना, नए लोग आपको मालूम है ना कि उस महीने के लास्ट डे पे भी अपनी कंसिस्टेंसी पूरा कर सकते हैं, उनको पूरा महीना मिलता है। उसमें आप ये पता कर सकते हैं कि कितने लोग फास्ट एड जाने के लिए शॉर्टेज है, कितने लोगों का 12% जाने के लिए शॉर्ट है, कितने लोगों का जो है 16% जाने के लिए शॉर्ट है। ये एक्सेल शीट के द्वारा आप पूरा चेक कर सकते हैं, राइट। आप गूगल में आप myvsc.com पे उसको आप लॉगिन करके ये चीज निकाल सकते हैं। चलो, एक तो ये तरीका हो गया, इसको सीखना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि बहुत कम लोग इसको करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके डाउन में कौन आदमी फास्ट एड जा रहा है, कौन आदमी ब्रोंज वेक्टर जा रहा है, कौन आदमी जो है आगे आगे के लिए और प्लानिंग कर रहा है। इसलिए दोस्तों, कोई भी आदमी है अपनी एक्सेल शीट के ऊपर काम कीजिए। और हम लोग क्या करेंगे, अभी जो है क्या करते हैं, जब भी आप क्लोजिंग करें तो मैंने क्या बोला है कि हमेशा जितनी भी अपलाइंस बैठी है, अपलाइन कौन होता है, अपलाइन वो होता है जो ब्रोंज वेक्टर है, उसके ऊपर क्या करें, वो अपना फ्रूट जरूर देखे और लोगों को भी फ्रूट दिखाए, उसको ये बताए कि आप अगर इस लेवल पे जाते हो तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको चेक मिलेगा, आपको ये कंसिस्टेंसी का फायदा होगा। जो भी फायदा हो उसको बताए, लगभग उसको फायदा जरूर बताए। छोटे छोटे फायदे भी, किसी को अगर 300 का भी चेक बन रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि 1 लाख का चेक ही बड़ा होता है। मैं इसलिए लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपका 300 का भी चेक आया ना, लोगों को दिखाओ। जब 300 का भी चेक आए तो वो एक फेथ बनता है, वो एक विश्वास को जागृत करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, वो क्या करेगा, वो एक विश्वास को बनाएगा। इसलिए आपने क्या करना है, छोटे छोटे प्रॉफिट की तरफ लोगों का ध्यान देना है। अपने प्रॉफिट को भी देखो, प्रॉफिट के ऊपर नजर रखो, फ्रूट के ऊपर नजर रखो, और लोगों का भी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ध्यान दो। अब हम बात करते हैं कि कैसे क्लोजिंग करें। क्लोजिंग करते हुए किन चीजों का कैसे प्रैक्टिकली करें। मैंने क्या बोला कि जितने भी लोग हैं वो सभी ब्रोंज वेक्टर हैं, मैं भी एक ब्रोंज वेक्टर हूं। इन लाइनों का, जो छोटी छोटी लाइनें हैं हमारी साइडों में, अब क्या करना चाहिए, अब करना ये चाहिए, हमें सबसे पहले ये देखना है, जो मान लो कि एक आदमी ब्रोंज वेक्टर है, अभी उसको क्या करना चाहिए, उसको एक लिस्ट बनानी चाहिए। क्योंकि ब्रोंज वेक्टर के ग्रुप में कितने लोग होते हैं, ब्रोंज वेक्टर के ग्रुप में लोग होते हैं 20 या 50 या 70। वो बड़े आराम से अपने ग्रुप को देख सकता है और उसको ये पता होता है कि इस महीने डाउन में नए लोगों ने, कितने लोगों ने एंट्री की है। तो हमेशा उसको क्या करना चाहिए, एक लिस्ट बनानी चाहिए 10 लोगों की, 15 लोगों की, 20 लोगों की, जो इस महीने में ज्वाइन हुए हैं। और उसको देखना चाहिए कि ये जो ज्वाइन लोग हैं क्या कंसिस्टेंसी में गए कि नहीं। दोस्तों, आप हैरान हो जाओगे कि बहुत सारे लोग 5-5 पीवी से, 10-10 पीवी से कंसिस्टेंसी छूट जाती है। और वो कर सकते थे अगर उनकी अपलाइन उनको याद करा देती तो हमें क्या करना है, हमें लोगों को देखना है कि कौन आदमी, जो नए लोग आए, क्योंकि कंपनी ने पूरा महीना, पहला पूरा महीना उसको कंसिस्टेंसी को क्लियर करने के लिए दिया है। पर ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये लेक्चरबाजी नहीं है। इसीलिए मैंने इसको लॉक कर दिया, इस मीटिंग को लॉक कर दिया। ये क्या है कि मेन चीज है कि ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ताकि लोग, जैसे कोई बंदा ब्रोंज वेक्टर तो अपनी एक लिस्ट बनाए कि इस महीने मेरे ग्रुप में 10 लोगों ने ज्वाइन किया, और उनको देखे कि क्या उनके 100+ पीवी हुए या नहीं। दोस्तों, 100 पीवी का ही कंसिस्टेंसी नहीं होता, 1 पीवी या 2 पीवी या 5 पीवी ऊपर कीजिए, क्योंकि 2 पीवी ऊपर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 2 पीवी नीचे रह गए तो कंसिस्टेंसी उसकी टूट जाएगी। इसलिए नए लोगों को कंसिस्टेंसी सबसे पहला गोल है कि एक ब्रोंज वेक्टर या कोई भी आदमी अपनी जो छोटी लगों को
राइट, या एक ब्रोंज वेक्टर। ब्रोंज वेक्टर में किसको कह रहा हूं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि सभी लोग ब्रोंज वेक्टर हैं। अपनी लेगों में ये देखें कि नए बंदे अगर ज्वाइन हुए तो वो कंसिस्टेंसी में उन्होंने हिट किया या नहीं किया, पूरा महीना मिला है उनको। फिर लास्ट, और आप उसको ये बता सकते हैं कि उसको फायदा क्या होगा, कंसिस्टेंसी का फायदा क्या होगा। 5वें महीने उसको प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, 5वें महीने उसको प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे दोस्तों, ये फायदा दिलाना। और उसको ऑफर दिखाइए कि ये ऑफर अभी मिल रहे हैं। और कई बार तो हम लीडर्स क्या करते हैं, किसी आदमी को थोड़ा सा धक्का देने के लिए, किसी चीज में डालने के लिए थोड़ा अपनी तरफ से भी कुछ ऑफर डाल देते हैं। तो कुछ भी कीजिए पर उसको धक्का दीजिए। आपको याद है एक एक जो नहर थी उसमें से जो अजगर थे उसके ऊपर से एक आदमी जंप मारते हुए चला गया था, पता क्यों, क्योंकि उसको किसी ने धक्का दे दिया था और वो पार हो गया था। और उसने कहा था मुझे ये जानना है कि धक्का किसने दिया। तो दोस्तों हमेशा कंसिस्टेंसी की तरफ लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, थोड़ा बढ़ाइए। और पहला महीना होता है उसका कंसिस्टेंसी में जाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। अब कंसिस्टेंसी की तरफ ध्यान दे दिया। जिस आदमी ने फास्ट रेट जाना है, मान लो कि किसी आदमी का फास्ट रेट टारगेट है, वो क्या करे, फास्ट रेट जाने वाला जो लीडर है वो भी एक ग्रुप का मालिक हो जाता है। उसके ग्रुप में जो 5-10 लोग आए हैं या 2-4 लोग आए हैं, वो भी कंसिस्टेंसी देख सकता है कि नीचे कंसिस्टेंसी किसकी छूट रही है, उसका फास्ट रेट जाना आसान हो सकता है। और जितने भी ऊपर ब्रोंज देख रहे हैं उसको सिखाइए कि ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी छूट रही है, छोटे छोटे टारगेट से आपका फास्ट रेट बड़े आराम से जा सकता है। और इस फास्ट रेट से आपको फायदा क्या होगा, 750 का वाउचर मिलेगा, राइट। और आपको कुछ 300 से 500 का कुछ आपको बोनस भी मिलेगा, एक स्टार्टिंग हो जाएगी। उसको उसका बेनिफिट बताया जा सकता है। वो फास्ट रेट जाने वाले को ये नहीं है कि वो 10,000 रुपये ठोक दे और कर दे, ऐसा नहीं है। वो राइट फास्ट रेट नहीं होगा। ठीक है, वो 10,000 अपने स्टॉक के लिए थोड़ा सा रखता है, वो अच्छी बात है। बट अगर उसको आप खेलना सिखा देंगे, छोटे छोटे टारगेट जीतना सिखा देंगे, तो हमेशा के लिए जीत जाएगा। इसलिए उसको ये भी लास्ट डे, मान लो कि लास्ट डे है, अब क्या करें, लास्ट डे ऑफ क्लोजिंग है, अब क्या करें फास्ट रेट जाने के लिए। क्या वो भाग के बाहर भाग भाग के काम करे, नहीं। अब उसका 80% माइंड चलवाइए। कैसे माइंड चलवाना है कि जितने भी रिलेटिव है आज घर में बैठ के कम से कम 200 लोगों को फोन कर डालें। हेल्थ प्रोजेक्ट में काम करते हैं हम, आपको आपकी अपनी डाइटिशियन से बात करा रहे हैं, जितने भी उसके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है या मेंटर है उनसे बात कराइए, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है बात कराइए। आप ये देखिए कि 8-10 हजार का वो ऑर्डर, तो वो उसी दिन क्या, मुझे लगता है कि 10-15 कॉल के अंदर ही 10,000 का ऑर्डर वो निकाल सकता है। पर अगर उसके माइंड में फास्ट रेट जाना अगर आप लोगों ने डाला होगा तो ये किया जा सकता है। अब मेन चीज ये नहीं कि उस टाइम भाग भाग के काम, उस टाइम उसका माइंड चलवाइए, उसकी लिस्ट बनवा सकते हैं। उसको बोलिए कि अपने जितने रिश्तेदार है 100 लोगों को हाल चाल पूछो और उनको बताओ कि मैं एक डाइटिशियंस के ग्रुप में हूँ, और उनसे अपनी अपलाइन से बात करवा दो। वो खुद बात करते हुए उनसे जो है ये चीज एक्टिवेट करा देंगे। ऑनलाइन ऑर्डर लगा सकते हैं जिससे वो फास्ट एड बड़े आराम से जा सकता है। लोगों को फास्ट एड जाना सिखाइए। फास्ट एड जाने के लिए मैंने 2 टिप्स दिए मोस्ट इंपोर्टेंट। नंबर 1, नीचे कंसिस्टेंसी, जो नए लोग आए हैं कंसिस्टेंसी की तरफ उनको ले जाना। 5 पीवीबी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप कहोगे यार बड़ी छोटी बात कर, छोटी बात नहीं है। जब आपके ग्रुप में 10,000 लोग होंगे, 5 पीवी से आपके 50,000 पीवी बनते हैं दोस्तों। आज अगर आप उसकी आदत डालोगे तभी तो कल जीतेंगे। ये माइक्रो बिजनेस है, ये मैक्रो नहीं है, इसमें करोड़ों नहीं करना। इसमें अगर 10-10, 15-15 हजार का भी बिजनेस सभी लोग करते हैं तो टीम जीत जाती है। इसलिए जो फास्ट रेट जा रहा है, 2 चीजों पे ध्यान दे। नंबर 1, जो नए लोग आए हैं कंसिस्टेंसी में जाए। और नंबर 2 पे वो अपने जितने भी, अपने क्या, इवन अपने डाउन में भी लोगों को सिखाए कि हाल चाल पूछे और अपनी अपना इनसे बात करा दे। ये बोले कि हम लोग एक आयुर्वेदा पे काम करते हैं, हमारा ग्रुप डाइटिशियंस का ग्रुप है जो लोगों को मदद करते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि सभी प्रोडक्ट लाजवाब है, 4 दिन से 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। चलो ये बात हो गई कंसिस्टेंसी की, ये बात हो गई फास्ट एड की।
और अगर 1-2 दिन है तो कहीं पे सेशन भी कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप बाहर जाओ लास्ट दिनों में तो कम से कम भी 10, 15, 20 लोग बैठे होने चाहिए। फिर वन में आपने कम टाइम में ज्यादा काम करना है। मैं तभी कह रहा हूं कि लास्ट के दिनों में माइंड को चलाना है कि अब मैं कैसे खेल सकता हूं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होता है कंपनी का जो 300 पीवी क्लब है। दोस्तों हर आदमी को, चाहे वो 5% है, चाहे वो ड्यूसीडी है, चाहे वो कुछ भी है, हर आदमी को 300 पीवी क्लब में जाना एक आदत बनाई जा सकती है, जिससे वो जल्दी सफल होगा। क्योंकि डुप्लीकेशन का काम है और सभी लोग 300 पीवी क्लब में जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो बंदे को सिखा सकेगा। अगर कोई आदमी सिर्फ 40 पीवी लगा के ही अपने चेक लेने के चक्कर में, ज्यादा लंबे रेस का घोड़ा नहीं है, ज्यादा दूर नहीं जाने वाला, क्योंकि उसको ये सीखना पड़ेगा कि बिजनेस को क्रिएट कैसे करें। 300 पीवी क्लब यूज करें। जिस आदमी के 150 से कम पीवी होते हैं उसके घर में दूसरे प्रोडक्ट आ रहे हैं। 150 तो बहुत कम बोल दिया मैंने। 300 पीवी क्लब क्यों बोला गया? 300 पीवी क्लब में अगर 150 पीवी करता है तो शायद वो हेल्थ सप्लीमेंट नहीं यूज कर रहा, 300 करता है तो फिर वो हेल्थ सप्लीमेंट कर सकता है। इसलिए 300 पीवी क्लब रखा गया ताकि 100% यूजर, जो कंपनी मैनेजमेंट कहता है, जो कंपनी का सिस्टम कहता है कि 100% यूजर, 300 पीवी क्लब से नीचे कोई 100% यूजर हो ही नहीं सकता। चलो कुछ यूज करें, कुछ रिटेल आपके अपलाइन। मैं आज आपको सबको बताना चाह रहा हूं कि आपके जो अपलाइन, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जो हेल्थ सप्लीमेंट में काम कर रहा है, या जो आपके मेंटर हैं, वो दे आर जस्ट लाइक डाइटिशियन, वो हेल्थ एम्बेसडर्स हैं। उनकी मदद लीजिए, उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल करवाइए अपने जानकारों को, ताकि वो हेल्थ के सप्लीमेंट उनको बेनिफिट दिला सकें, लोगों को मदद कर सकें। कुछ टारगेट बनाइए नए लोग भी कि हम लोग अब की बार इस महीने 50 लोगों को मदद करेंगे। हर नया बंदा जो ज्वाइन करता है होगा तो 50 लोगों को हम मदद करेंगे हेल्थ के ऊपर। फोन पे बात कराइए, देखिए रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों दुनिया के अंदर छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, बच्चे मोटे हो रहे हैं, कैंसर की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, ज्वाइंट की प्रॉब्लम, फेस की प्रॉब्लम, कई प्रकार की आई साइट की प्रॉब्लम। दोस्तों क्या आपको क्या रिजल्ट चाहिए? लोगों के बाल तक आ चुके हैं, लोगों की आई साइट, बच्चों की आई साइट तक इंप्रूव हुई है, बच्चों के सभी लोगों के ज्वाइंट प्रॉब्लम, किडनी हेल्थ, किडनी का पथरी, ऐसे ऐसे रिजल्ट है। आप अपनी अपलाइन पे टच में तो रहो। आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और आपके मेंटर आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। 300 पीवी क्लब में बात चल रही है, यूज कीजिए 100%, रिटेल कीजिए, हाल चाल पूछिए लोगों से, हाल चाल पूछिए लोगों से, हेल्थ सेशन करिए इससे, और इससे आपके प्रोडक्ट 300 पीवी क्लब में जाना आसान हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, आज की डेट में मैं देखता हूं कि मैं पूनम की बात करूं तो डेली के 50+ फोन उसको आते हैं, डेली के 50+ फोन एवरेज है। बहुत सारी टीम बार बार फोन करवा रही है। दोस्तों अगर आपने 10 बार फोन करवा दिए, एक जैसे मान लो कोई ज्वाइंट प्रॉब्लम है, अगर आपने 4 लोगों से फोन कॉल करवा दिए तो 5वें को आपको रिकमेंड करना शुरू कर देना चाहिए। आप आगे रिकमेंडेशन करना शुरू कर दो, आदत बनाइए। 50, इसलिए दोस्तों जितने भी अपलाइन यहाँ में सुन रही हैं, आपके डाउनलाइन के जो गेस्ट हैं, आपकी डाउनलाइन अपने गेस्ट के द्वारा आपको 50 डेली फोन कॉल जरूर आए, ताकि आप उनको रिकमेंडेशन सिखा सकें। क्योंकि हम लोग हेल्थ इंडस्ट्री में हैं, और जब क्लोजिंग होगी, जब 300 पीवी क्लब नहीं हो रहे होंगे ना, तो लास्ट डे में आदमी खुद ही रिकमेंड करके 300 पीवी क्लब में चला जाएगा, और पूरे महीने वो उसको आदत बन जाएगी रिकमेंडेशन करने की, जिससे उसकी वॉल्यूम एकदम देखेंगे जंप कर जाएगा। बी ए बिजनेसमैन, ये एक बिजनेस है, ये एक प्रोजेक्ट है, एक बार हमें सीखना पड़ेगा। इसलिए सफल लोग उस चीज की आदत बनाते हैं जो असफल लोग उसकी चीज की आदत नहीं बनाते हैं। काम एक ही है। सफल लोगों को वो काम करना अच्छा नहीं लगता जो असफल लोगों को अच्छा नहीं लगता, पर सफल लोग उस काम करने की आदत बना लेते हैं जिससे सफलता मिलेगी। असफल लोग उसकी आदत नहीं बनाते हैं।
असफल लोग चू चू करते रहते हैं, सफल लोग कहते हैं नहीं मैं फोन कॉल करूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, नो ही तो करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमें बहुत सारे लोगों ने नो किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, बाल नहीं बांका हुआ, राइट। इससे 300 पीवी क्लब में आपको जाने से आप, क्वेश्चन ये नहीं कि 300 पीवी क्लब पे आपको क्या आएगा, क्वेश्चन ये है कि आपकी जब टीम हो जाएगी, आपकी जो 10 लोगों की टीम होगी तो आपके 3000 पीवी बनते हैं, आपके 100 लोगों की टाइम टीम होगी तो 30,000 पीवी बनते हैं दोस्तों। जो ड्राइवर है, जो पायलट है, जो ओरिजिनल कॉपी है, उसी की फोटो कॉपी नीचे निकलेगी। नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है 12% जाने वाले। आप 12% भी एक रैपिड लेवल है दोस्तों। आप 8% पे 12 के बारे में सोचो। जरूरी नहीं है कि आप ब्रॉन्ज सेक्टर जाएंगे, ब्रॉन्ज सेक्टर जाइए, कांग्रेचुलेशन, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप ब्रॉन्ज सेक्टर जा रहे तो 12 को तो टच कीजिए। एक चीज बताऊं आपको, सुनना चाहोगे? 11:45 कुछ नहीं होता, 16:15 कुछ नहीं होता, 12 ही 12 होता है। अरे मैं तो टॉप 8% पे गया, कुछ नहीं होता टॉप 2। आप या 12% पे जाएंगे या आप नहाएंगे या नहीं नहाएंगे। ये नहीं मैं लगभग नहा चुका था, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बिजनेस है, ये एक प्रोजेक्ट है। आपका पुल या तो बन चुका है या पुल अभी नहीं बना है। ऐसा नहीं हमारा पुल लगभग बन गया था पर एक पिलर रह गया, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। 12% के लिए क्या करना है, जो पास डेट के लिए किया वही 12% के लिए कीजिए। फिर देखिए नीचे, दोस्तों मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो आज की डेट में नए लोग हैं, जो पास डेट है, जो 12% जा रहे हैं, जो 16% जा रहे हैं, आप सबसे ज्यादा सीख सकते हैं। और आज ही राइट टाइम है। अगर आप अपनी हैबिट बना लेते हैं क्लोजिंग की ठीक तरीके से, छोटी छोटी चीजें देख लेंगे, नीचे कंसिस्टेंसी किसकी छूट रही है, फास्ट रेट जाने से कौन रुक रहा है, 300 पीवी जाने से कौन रुक रहा है, आप जंप कर जाओगे जिंदगी भर के लिए। क्योंकि जब आप सिल्वर चले गए, गोल्ड चले गए, उसके बाद आपको एक हैबिट बन चुकी होगी, उसको सुधारना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए दोस्तों ब्रोंज रेक्टर तक आप ज्यादा ज्यादा सीख लीजिए। इस टाइम तक आपने ये नहीं देखना आपको क्या आ रहा है क्या जा रहा है, आप पूरा सीख लीजिए बस। इसलिए दोस्तों आपने 12% जाने के लिए, 16% जाने के लिए, ब्रोंज रेक्टर जाने के लिए क्या करना है, फिर दोबारा एक लिस्ट बनाओ। फास्ट 8 आपके एक्सेल शीट में जाओ, नीचे से नीचे आप वेसिस ऐप के अंदर जाओ, देखो फास्ट 8 जाने से कौन रुक रहा है। जितने भी लोग फास्ट एड जा सकते हैं उनकी लिस्ट बनाओ। अपने अपलाइन मेंटर के साथ बोलो कि इनको फास्ट एड निकाला जा सकता है। हो सकता है कि वो आपको एक्स्ट्रा माइल कुछ हेल्प करे और आप भी खेलना सीखिए। इसलिए दोस्तों यहां पे क्या करना है, अपनी हैबिट बनाने हैं, हैबिट बनानी है, आदत बनानी है हेल्थ कॉल्स करने की। फिर हेल्थ कॉल करनी पड़ेगी, फिर फास्ट एड को देखना पड़ेगा, फिर फास्ट एड की हेल्थ कॉल। कई बार तो फास्ट एड जो जाने वाला है उसके घर में जाइए 1 घंटा, या फिर अपने घर में ही मैं क्या करता हूँ, अपने घर में जूम ऑन कीजिए, फास्ट एड जाने वाले को जूम ऑन कीजिए, यहीं से फोन कॉल करवाइए। आप आज की डेट में जो स्मार्ट वर्क है वो आप जूम पे भी कर सकते हैं। मिलना जरूरी है मैं मानता हूं, पर लास्ट के दिनों में आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपने लेवल के लिए हिट कीजिए। सोचिए आपके ग्रुप में अगर 50 लोग हैं और वो सभी लोग कंसिस्टेंसी जिनके नहीं हुए वो कंसिस्टेंसी पूरी करवा रहे हैं लास्ट के दिनों में, सोचो क्या हो सकता है। मान लो कि आपके ग्रुप में 50 लोग हैं और वो आज की डेट में नीचे ये देख रहे हैं कि फास्ट डेट किस किस का रुक रहा है, उनको पूरा करा रहे हैं, सोचो क्या होगा। पर ये तभी होगा जब आप शुरू में खुद सीखोगे फास्ट डेट जाना। आने वाले टाइम को, ग्रुप को तभी संभाल पाओगे अगर आज आप ठीक तरीके से चलोगे तो। इसलिए आदत बनाइए फोन कॉल्स के लिए, अपलाइन एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और मेंटर के साथ बैठिए, उनका उनका साथ लीजिए। एक और टीम में देना चाहूंगा आपको, नेक्स्ट टिप है दोस्तों, मैं चाहूंगा कि जितने भी लीडर हमारे सुन रहे हैं, जितने भी लीडर हमारे जो है सीरियस हैं, राइट। लीडर का मतलब ये नहीं कि कोई लेवल, लीडर का मतलब लीडर तो 5% भी लीडर हो सकता है। अभी जो मैं बात बोलने वाला हूं, आप में से बहुत सारे लोग जो 5% है, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, वो भी ये डिसीजन ले जाएंगे। दोस्तों एक हेल्थ चेकअप की मशीन आती है, उसको ले लीजिए।
हेल्थ चेकअप की एक मशीन आती है, उसको लीजिए। और हाउस टू हाउस आप जो है अगर हेल्थ चेकअप करना शुरू कर देंगे तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिल सकता है। हमारे बहुत सारे लीडर हैं जो इसको बड़ी बोल्डली यूज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं। लोगों के अंदर जो हेल्थ चेकअप है, जो कैल्शियम की कमी है, जो और चीजों की कमी है, राइट, वो कमी वो हेल्थ चेकअप मशीन और कितने की आती है? 5-6 हजार की आती है, 5-6 हजार की आती है। लाइफ लॉन्ग वो एक बार ले लीजिए और आप इस पे पूरा, अगर आपने जीतना है तब मैं बात कर रहा हूं। अगर आप ट्रायल करने के लिए आए फिर मत लीजिए, फिर कुछ नहीं होना, जीतना भी नहीं है फिर तो। ट्रायल रूल कुछ नहीं होता यहाँ पे। अगर आप ट्रायल के लिए आए ना तो फिर तो आप लोगे भी नहीं। और अगर आपके माइंड के अंदर है कि आपने लग्जरी कारें लेनी है, अगर आपने जिंदगी बनानी है, अगर आपने घर बनाने हैं, अगर आपने जिंदगी स्विट्जरलैंड जाना है, ऐसे ऐसे कंट्री घूमना है, तो मैं जो कह रहा हूँ उसकी आदत बनाइए और वो लीजिए। ये एक बिजनेस है, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक प्रोजेक्ट है, जीतने का प्रोजेक्ट है। ठीक तरीके से जीत जाइए, लोग आपको बड़ी ध्यान से देख रहे हैं और वो आपको डुप्लीकेट करेंगे। इसलिए हाउस टू हाउस जाके हेल्थ चेकअप कैंप लगा सकते हैं, राइट। और आप ये बोल सकते हैं हम आयुर्वेदा में हैं, क्योंकि ये सभी सप्लीमेंट है दोस्तों, सप्लीमेंट है। और हेल्थ चेकअप जब करें या हेल्थ के सेशन जब आप करते हैं तो दोस्तों एक आदत चेंज कीजिए। जो हम दोस्तों वो फीडबैक देते हैं ना लास्ट में, वो लास्ट में नहीं देना, पहले ही भरवाइए। हम कई बार करते हैं, पहले क्या करते थे, हेल्थ सेशन जब करते थे तो हम फीडबैक लास्ट में भरवाते थे। नहीं, अब आपने चेंज करना है, फीडबैक पहले ही दे दीजिए। और उनको बोलिए अपना नाम लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपना एड्रेस लिखिए, और उनको बोलिए बैक साइड में ये लिखिए कि आप किस बीमारी के बारे में, किस हेल्थ डिजीज के बारे में बात करना चाहते हैं। 99% वो चीजें लिखेंगे जो उनके घर में प्रॉब्लम है। तो आपको ये पता लग जाएगा कि डायबिटीज की बात करने वाले हैं। और उनसे जब आप स्पीच शुरू करें, हेल्थ सेशन शुरू करें, पहले ही पूछ लीजिए कि सर आपने क्या लिखा है, किस टॉपिक में बात करना है। वो कहते हैं जी मेरे वाइफ को डायबिटीज है, मेरे ज्वाइंट प्रॉब्लम है, मेरे उसको जो है किडनी की प्रॉब्लम है। तो आपको पहले ही पता लग जाएगा, जिससे आप ताकि टू द पॉइंट आप बात कर सके, जैसे डॉक्टर्स करते हैं ना, उस तरीके से आप हेल्थ के ऊपर बात कर सकते हैं। आपके जो अपलाइन है, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, दे आर एक्सपर्ट। उन्होंने लाखों लोगों को मदद की है, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिला है, इतने 99.99% लोगों को रिजल्ट मिल चुका है। पूरी टीम 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को हेल्थ सर्व कर चुकी है। और उनमें आपके अपलाइन मेंटर भी आते हैं, आपके अपलाइन जो है एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन भी आते हैं। इसलिए वो पहले ही फीडबैक भरवाइए। और हमेशा दोस्तों अपना फ्रूट पे नजर जरूर रखिए। मान लो कि अब आपने फास्ट एड की बात कर ली, कंसिस्टेंसी की बात कर ली, 300 पीवी क्लब की बात कर ली, 12%, 16% ब्रोंज वेक्टर की बात कर ली। अब मान लो कि ब्रोंज वेक्टर, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है पता है जीतने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों ब्रोंज डायरेक्टर। अगर ब्रोंज वेक्टर जाना आ गया तो जिंदगी जीत गए। अगर ब्रोंज वेक्टर ठीक तरीके से जाना आ गया, लीडरशिप क्वालिटीज निकालते हुए जाना आ गया, ठीक तरीके से अगर क्लोजिंग करते हुए जाना आ गया, तो जिंदगी बन जाएगी। इसलिए दोस्तों अगर आप ब्रोंज वेक्टर जा रहे हैं और आपके 2001 पीवी हो रहे हैं, तो 2001 पीवी पे अप्रोक्सीमेटली ₹1 या ₹1.5 के करीब आपको बेनिफिट होगा। अप्रोक्सीमेटली 3 से मैक्सिमम से मैक्सिमम 5,000 पे आ जाएंगे, राइट। कितने पीवी से? 2000, क्योंकि आप जो है 33% से जा रहे हैं ना, आप 33% से पास हो रहे हैं ना दोस्तों, मेरिट में नहीं जा रहे, क्योंकि आप 2000 पीवी से ही जा रहे हैं। पर अगर यही ब्रोंज वेक्टर अगर 6000 पीवी से जाए तो इसका चेक 18,000 से 20,000 से ज्यादा हो सकता है। एक अमीर डायरेक्टर होता है, एक गरीब डायरेक्टर होता है। हमने अमीर डायरेक्टर जाना है, पर फिर भी मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊंगा। अगर आप 2000 पीवी से 2001 पीवी से जा रहे हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली एक नॉमिनल चेक आएगा, अप्रोक्सीमेटली 3,000 या 4,000। बट अगर आप 2000 पीवी से 2600 पीवी की तरफ अपना मूव कर जाए तो आपका चेक सीधा ही आपका 7,000 से 10,000 चला जाता है, मतलब 3 गुना चेक बढ़ जाएगा। मतलब 3,000 से सीधा ही 7,000 से 10,000 जा सकता है। तो डिफरेंस कितना बना? 2001 पीवी से 2600 पीवी तक जाना है।
अब ये 2600 पीवी कैसे जाए? सोचो, क्या मैंने बताया था? मैंने अभी तक क्या बताया? 600 पीवी कैसे? अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन या अपने आप खुद, आप जो है सीधा ही लोगों से हेल्थ के बारे में बात करो, हेल्थ के बारे में हालचाल पूछो, राइट? आप हेल्थ चेकअप कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अगर आप 2600 डन करते हैं तो क्या होगा? 7000 से 10,000। पर मान लो कि लास्ट में फंस गए, मान लो आप जी हो गए, अब रह गए जी आपको 2300 पीवी हो गए, 300 पीवी रह गए, अब क्या करेंगे? कुछ आप हेल्थ के बारे में बात करते हुए करवा सकते हैं। अब आपने देखना है कि अगर मैं 2300 पीवी पे रहता हूं तो मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है, अगर मैं 2600 पे जाऊं तो क्या बेनिफिट हो सकता है। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि अगर आप 2300 पीवी पे हैं और 2300 से 2600 जाते हैं और लगभग अगर आपका 4000 का चेक बढ़ रहा है, मैं एक लगभग आइडिया दे रहा हूं, अगर आपका 4000 का चेक बढ़ रहा है, जितना चेक आपका पहले आ रहा था, अगर उससे 4000 जंप कर रहा है, तो आप रिस्क कितना ले सकते हैं? 4000 को 1.5 गुना कर दीजिए, 6000 रुपए का तक का आप ऑर्डर भी लगा सकते हैं और अपने 2600 पीवी को डन कर सकते हैं। आप क्लियर हुआ? अगर आपका चेक 4000 जंप होने वाला है तो 150 गुना कितना हुआ? 6000। हुआ क्या कि 4000 आपने लगाए, 6000 लगाए, तो 4000 तो आपका चेक जंप हो गए, तो 4000 तो वापिस आ गए, तो 2000 रुपए में आपको जो है वो इतने प्रोडक्ट आपको फ्री के मिल गए। 2000 में आपको 6000 के प्रोडक्ट मिल गए। अब ये क्या है? ये बिजनेसमैन थिंकिंग है, ये एक जीतने वाली थिंकिंग है। पर दो प्रकार के आदमी, एक आदमी कहेगा नहीं यार मैं अभी जो है ये क्यों लगाऊं, तो आप क्यों लगाऊं, तो चेक भी क्यों आएगा, उतना बढ़ के नहीं आएगा। पर अगर आप लगाते हो तो वो चेक तो उतना आएगा। मतलब आपने मान लो कि 2 तारीख को ये डन कर दिया या 1 तारीख को डन कर दिया, 4000 रुपये लगा दिए और 6000 रुपये आपके 6000 रुपये लगाए और 4000 रुपये बढ़ के आ रहे हैं, तो 6000 में से 4000 तो वापिस ही आ गए ना, तो रह कितने गए? 2000। और 2000 में आपको 6000 के प्रोडक्ट फ्री मिल रहे हैं, तो मतलब ये है कि आपको कितने परसेंट लेस में मिले? आप देखो, कैलकुलेट करो, लगभग फ्री हो गए कि नहीं। तो आप एक आदमी अपने लेवल को डन करने के लिए कितना रिस्क ले सकता है, कितना उसको कैलकुलेटिव प्लान रखना चाहिए कि जितना उसको बेनिफिट हो रहा है उसका उसका 150% उतना तो चेक आ ही रहा है बढ़ के, क्योंकि वैसे तो आना नहीं है, 4000 तो वैसे नहीं आना ना। पर अगर आपने वो लगा दिए तो आपको सीधा ही उतना चेक बढ़ के आ रहा है और प्रोडक्ट भी फ्री मिल रहे हैं। तो ये हुआ ब्रोंज सेक्टर जब आप 2000 से 2600 जाए। अब मैं आपको मतलब एक कैलकुलेट करके बताना चाहूंगा। मान लो कि आप जो है, मान लो कि आप मतलब मान लो आप जो है 6000 पीवी में जा रहे हैं और 6000 पीवी पे अभी आपके कितने पीवी हैं? या फिर मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूं कि मान लो कोई एलओबी जा रही है, आपकी एक एलओबी जाने वाली है और आपकी एलओबी जाने से सीधा ही आपका 15,000 का 13 से 15,000 का चेक जंप कर रहा है। और एलओबी करने के लिए आपका 13 से 15,000 का ऑर्डर लग रहा है, या मैं कहता हूं कि उसका 1.5 गुना मतलब 20,000 का ऑर्डर लग रहा है और 13 से 15,000 का चेक जंप करने वाला है, तो 13 से 15,000 का जो आपने जो ऑर्डर लगाया उसमें वो प्रोडक्ट तो फ्री मिल गए, प्लस उधर से आपका चेक भी बढ़ गया। तो रिस्क कितना ले सकते हैं? अगर 13 से 15,000 का ऑर्डर लग रहा है तो 1.5 गुना कितना हुआ? 20,000। 20,000 में से आपका चेक बढ़ गया 15,000 और आपका जो 5,000 है उसमें 13,000 या 15,000 के प्रोडक्ट फ्री मिल रहे हैं। उन प्रोडक्टों को क्या करोगे? अगली बार आप ऑफर डाल सकते हैं, अगली बार किसी को डन करने के लिए ऑफर डाल सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि 20,000 का ऑर्डर, मैं कहता हूं कि नीचे जो लोग हैं अगर उनको फिर वहीं पे आ जाओ माइंडसेट लेके, कंसिस्टेंसी जिसकी रुक रही है, फास्ट रेट जिसका रुक रहा है, ये मैं लास्ट का कैलकुलेशन बता रहा हूं। अगर ये सारा काम जब आपने कर दिया, आपने कंसिस्टेंसी भी करा दी, आपने फास्ट रेट भी करा दिया और आपने 300 पीवी क्लब भी हो गया, फिर भी कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, अब आप अपना देखेंगे कि मैंने तो जीतना है,
दोस्तों मैं तो ऐसे करता हूं। अब आप इसको किस वे में लेते हैं वो आपके ऊपर है, पर आई एम ए बिजनेसमैन, यू मस्ट बी ए बिजनेसमैन। इफ यू वांट टू गो ऑन द स्टेज, इफ यू गो वांट टू गो ऑन द टॉप लेवल, यू मस्ट बी ए कैलकुलेटिव, ए मिनिमम रिस्क, ए मिनिमम कैलकुलेटिव बिजनेसमैन। इसलिए दोस्तों यहां पे क्या करना है, यहां पे जीतना है। कई बार लास्ट डे पे हम लोग कुछ छोटी छोटी ऑफर भी बनाते हैं, क्यों? क्योंकि नीचे जो लोग होते हैं उनको आगे जो है प्रोडक्ट दिलवाना आसान हो जाता है। अगर मान लो कि किसी को बोले कि कोई 1000 रुपए का प्रोडक्ट लेता है तो नो प्रॉब्लम, हम उसको 2 टूथपेस्ट फ्री देते हैं, ये मैंने ऑफर बना दी, तो हम 10 जगह से तो ले सकते हैं ना। बजाय कि मैं उस टाइम पेट्रोल लेके गाड़ी को भगाऊं, उससे अच्छा है कि माइंड चला दिया कि जो पेट्रोल पे खर्चा करना था, उससे अच्छा है कि हमने बिजनेस क्रिएट कर लिया। मेरी बात समझ आ रही है तो गर्दन हिलाओ, मेरी बात समझ आ रही है तो गर्दन हिलाओ, राइट। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर इसका मतलब आपका ध्यान इधर उधर है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो फिर ध्यान इधर उधर है, क्योंकि मैं बड़ी फोकस बात कर रहा हूं। इसीलिए मैंने इस मीटिंग को ही लॉक कर दिया कि आप अपने माइंड को ठीक तरीके से आप जो है यूटिलाइज करो, राइट। तो मैं आपको वही कहना चाह रहा हूं कि आपने क्या करना है, एक कैलकुलेटिव माइंड लेके चलना है। 80% आपने माइंड को यूटिलाइज करना है लास्ट के टाइम में। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करूंगा मैं, एक क्वेश्चन करता हूं आपका माइंड चलाने के लिए, कि अगर आपका चेक, मान लो कि जो भी आ रहा है, मान लो कि आपने 30 तारीख को देखा कि इतना चेक बन रहा है यार, इतनी येलो भी है या इतना चेक बन रहा है, या आप ब्रोंज सेक्टर जा रहे हो या जो भी, आपका एक्स अमाउंट चेक बन रहा है, पर आपका अगर थोड़ा सा एफर्ट डाले तो 5000 का चेक बढ़ सकता है, 5000 का चेक बढ़ सकता है। तो रिस्क कितना लेना चाहिए, कितना बंदे को कैलकुलेशन कर देना चाहिए, ऑफर देके नीचे से कंसिस्टेंसी अपने ऊपर लगा के, कैसे भी एक रिस्क फैक्टर जो ऑफर में भी दिया जा सकता है, वो कितना हो सकता है, कौन बताएगा? हाँ जी दिपेंदु, अनम्यूट करो। जी सर, गुड मॉर्निंग। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका एक्स अमाउंट एक चेक बन रहा है, मान यस लो सर। कि आपका चेक बन रहा है 10,000 का, ठीक है यस जी। सर। और अभी अगर आपका 5,000 रुपए का चेक और बढ़ने वाला है, तो आपका यस सर। रिस्क अमाउंट, बिजनेसमैन थिंकिंग क्या कहते हैं कि कितना रिस्क लिया जा सकता है, कितना मतलब आप बिजनेसमैन में, आप बिजनेस मेंटालिटी के साथ कितना आप जो है ऑर्डरिंग करवा सकते हैं या अपने आप कर सकते हैं? जो सर आपने बताया 1.5 गुना कम, मैं 1 गुना कम के से कम 7,500। 7,500। अब 7,500 का आपने ऑर्डर या तो लोगों से करवाया या अपने आप किया या कुछ ऑफर डाली या कुछ भी किया, राइट। यस और सर। वो कर गया, और आपका 5,000 रुपए का चेक आपका बढ़ गया, तो 7,500 का यस लगाया, इन्वेस्टमेंट हुई 7,500, 5,000 रुपए का चेक बढ़ के आ गया, तो 7,500 में से 5,000 तो आ गया ना, तो बाकी कितना रह गया? यस 2,500। 2,500। तो 2,500 में आपको कितने के प्रोडक्ट मिल गए? 7,500 तो ये बेनिफिट का सौदा है या नुकसान का सौदा है? बेनिफिट का। दोस्तों यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, यही मैं आपको यस। सिखाना चाह रहा हूं कि छोटी छोटी बातें देखो। यहाँ पे चमत्कार नहीं है, दीपेंद्र जी आप अनम्यूट कर देना। यहाँ पे कोई चमत्कार नहीं है कि सफलता आपके पास अचानक ही आ जाएगी और आपको बोलेगी लो जी, आपको अगली बार हम जो है गोल्ड लेवल का पिन दे रहे हैं। चलो जी, अब आप ब्रोंज सेक्टर चले गए। सक्सेस वांट सम सेक्रीफाइस, सक्सेस वांट माइंडसेट ऑफ सक्सेस। सक्सेस इज ए हैबिट, जीतना एक आदत है, हारना भी एक आदत है। और जितने मेरे दोस्तों नए नए लोग बैठे हैं, आप आज छोटी छोटी जीत को लेना शुरू कर दो। जब आप छोटे थे तो चलते चलते गिरते थे, उठ जाते थे, वो आपकी जीत थी। इसलिए मैं हमेशा अपने लोगों को बोलता हूं, हमेशा अपनी जिंदगी की 3-3 जीत हमेशा याद रखो। यहाँ पे छोटी छोटी, यहाँ पे कोई बड़ी जीत लाखों रुपए का खेल नहीं है। 2,000, 3,000, 5,000, 500, 275 रुपए की टिकट, कहा बोल गया आपको समझ आ गई? कितना बिजनेसमैन थिंकिंग यार, 275 रुपए की टिकट फंक्शन आ रहा है, उसमें 500 रुपए की आपको टी शर्ट मिल रही है, साथ में खाने का भी बॉक्स मिलेगा,
साथ में इतना बड़ा फंक्शन मिलेगा, फिर भी कहता 270 की टिकट। अरे टिकट नहीं, रूट पे फोकस करो। क्या हो सकता है आपकी लाइफ में, क्या हो सकता है अगर अपनी वाइफ को आप इस फंक्शन में ले आओ, क्या हो सकता है अगर अपनी बेटियों को फंक्शन में लेके आ जाओ, क्या हो सकता है कि आप अपने पूरे परिवार को लेके आओ। तो इन्वेस्टमेंट, लिटिल लिटिल इन्वेस्टमेंट, छोटी छोटी सोच के साथ कोई भी आदमी काम कर सकता है। कई बार लास्ट डे पे, अरे भाई मेरे तो उसमें प्रोडक्ट नहीं मिला, अरे प्रोडक्ट खत्म हो गए। अरे ऑनलाइन कभी भी बंदे के प्रोडक्ट खत्म नहीं होते हैं मेरे भाई। आप डीएलसीपी वालों के साथ, आप अपने एरिया में जो डीएलसीपी है वहां पे नहीं तो उससे ऊपर जो ब्रांच ऑफिस है वहां पे अपने लाइजिंग बनाओ, अपनी दोस्ती यारी करो, ताकि आपके एक फोन के ऊपर भी ऑर्डर लग जाए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम लास्ट डे पे, अब मैं क्या क्या बताऊं क्योंकि ऑनलाइन चल रही है मीटिंग, ये पता नहीं कौन कौन सुनेगा। लास्ट डे पे हम ऐसे ऐसे ऑर्डर लगवा देते हैं और उनको बोलते हैं ये हमारे साथियों के ऑर्डर है, 10 तारीख को चेक आएगा तब आपको पेमेंट मिलेगी। पर बीच में मैं हूं, अगर किसी ने नहीं दी तो मैं बैठा हूं। दोस्तों ऐसे कुछ माइंड को चलाइए, 80% माइंड को चलाइए। ऑनलाइन ऑर्डर, कंपनी के अकाउंट में पेमेंट डाल के भी ऑर्डर लग सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपका, मैंने क्या बोला, जब भी क्लोजिंग हो आपका स्टॉक थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, या फिर चेक बढ़ना चाहिए, या फिर दोनों बढ़ने चाहिए बिना नुकसान के। इस बात का कभी भी मतलब ये मत लेना कि मैंने आपको 1.5 लाख 2 लाख 50,000 ये वो इन्वेस्ट नहीं। मैं आपको कैलकुलेटिव बता रहा हूं कि कैसे आप अपनी बिजनेस मेंटालिटी को क्रिएट कीजिए, छोटे छोटे लेवलों पे कैसे आप आगे, बजाय कि आप अपनी जिंदगी में नॉन क्वालिफाइड का धब्बा लगाएं, दाग लगाएं। उससे अच्छा है कि जीतना आप अपनी आदत बनाएं। अगर किसी आदमी को, ध्यान से सुन लीजिएगा जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, राइट, हो सकता है आप इस मीटिंग में हो या नहीं हो, अगर आपको आदत पड़ गई है नॉन क्वालिफाइड जाने की तो ये आदत आपको डुबो देगी, ये आदत आपको कभी जीतने नहीं देगी, क्योंकि आपने आदत बनाई नॉन क्वालिफाइड जाने की, आपने आदत ये नहीं बताई कि मैं जीत कैसे सकता हूं। आप जीत सकते थे अगर आप जीतना चाहते तो। नीड, इसलिए कहते हैं कि ड्रीम बनाइए। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये बोलता हूं कि कैलकुलेटिव जरूर अपने पास रखिए। अगर 2001 पीवी, 3000 का बेनिफिट, राइट, अगर आपका इतना नहीं जा रहा है, 2001 पीवी नहीं जा रहे हैं और लास्ट में 3000 का आपको बेनिफिट हो सकता है, कैलकुलेटिव आपका 4500 के करीब जा रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट भी मिलेंगे। आपने प्रोडक्ट प्लस चेक को टोटल कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट कितनी है और रिटर्न कितना है। आप दोस्तों बैंक में भी तो ऐसे ही डालते हैं, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं ऐसे ही तो डालते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट इतना रिटर्न इतना बेनिफिट। यहां पे भी सेम है, 2600 पे 7,000 आपको प्रॉफिट, एक लगभग बता रहा हूं, पर 10,000 तक आप जो है इसका रिस्क फैक्टर ले सकते हैं 1.5 गुना। एलओबी अगर आपकी जा रही है और अपना माइंड चलाइए, लास्ट के दिनों में भागने की जरूरत नहीं है, फोन कॉल करवाइए, अपने छोटे छोटे टारगेट डन कराइए। 15,000 अल्लाह, अगर एलओबी बनती है तो आपका 13 से 15,000 से ज्यादा चेक बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस सब कुछ। पर उसका 1.5 गुना कितना हुआ, 21,000। कैसे करेंगे, अब मैं क्या करता हूं, देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं। मान लो कि कोई 15,000 का बेनिफिट होने वाला है, अब मैं उसको 1.5 गुना कैलकुलेट कर लूंगा, कितना हो गया 21,000। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने ग्रुप में देखूंगा कौन कौन कहां पे कैसे कैसे हो सकता है, उनके लेवल कहां पे है, उनके लेवल्स के ऊपर काम कीजिए, उनको गिफ्ट दीजिए, उनको ऑफर डालिए, उनको, क्योंकि आपने रिस्क कितना लिया, 21,000। वो आपको फायदा भी होगा और प्लस आपके पास प्रोडक्ट भी आएंगे, और अल्टीमेटली उन 21,000 में से आपने मान लो कि 10,000 का ऑर्डर इकट्ठा कर लिया, बाकी कितना रह गया, रिस्क फैक्टर मैक्सिमम करते हुए इसको आस्ता 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 कम करते जाइए और जीत जाइए। प्रैक्टिस कीजिए। बैक डेट में भी, याद है इतनी जबरदस्त कारपोरेशन है, मैं तो हैरान हूं कि बैक डेट में भी ऑर्डर लग जाते हैं। इसलिए दोस्तों एक हैबिट बनाओ इस बिजनेस की, राइट, और क्योंकि ये एक बिजनेस है, कोई हॉबी नहीं है। अभी हमने एक ऑडियो आपने देखा था, लाइफ इज नॉट फॉर रिहर्सल। ये रिहर्सल नहीं है, एक दिन का एक एक दिन एक एक पल निकली जा रहा है, इट इज ए फाइनल शॉट।
पिछला महीना जिंदगी का निकल चुका है, वो कभी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। पिछली क्लोजिंग हो चुकी है, अभी जो 2 दिन 4 दिन रह गए हैं ये आपके हाथों में है। जो आपके हाथों में है उसको आप अच्छे तरीके से कर। पिछला रोना मत रोइए, पीछे ये हुआ पीछे वो हुआ, उसको रोना धोना बंद कीजिए, आगे की जीतने की प्लानिंग कीजिए और आगे बढ़िए और आप आगे टॉप पे जरूर जाएंगे। मैंने कुछ चीजें आपको यहाँ पे डिफाइन की, इसलिए मैंने आपको बोला कि पेपर वर्क कीजिए, लिस्ट बनाइए। कंसिस्टेंसी किसी की छूट रही है तो फास्ट एड को आप देखिए, आपके डाउन में फास्ट एड कौन जा रहा है, 12%, 16%। अपने मालिक बनिए अपने ग्रुप के। 2000 से 2600 पीवी अच्छे हैं, करिए। हेल्थ सेशन कीजिए, हेल्थ वर्कशॉप कीजिए, बातचीत कीजिए। हालचाल के द्वारा आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, हेल्थ चेकअप के द्वारा बढ़ा सकते हैं, सब मैं बता चुका हूं। ये एक बिजनेस है दोस्तों माइंड सेट का, अपना माइंड सेट बनाइए। इसलिए आज बुक्स आपको मैं भेजता हूं कि बुक्स ये पढ़िए। राइट, मैंने डिसाइड किया कि 3 महीने में एक बुक जरूर, 3 महीने में ये बुक को खत्म कीजिए। अपना माइंड सेट बनाने का मैंने देखा है कि माइंड सेट बना लेंगे तो जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी में से चू चू खत्म हो जाएगी, अदरवाइज ये सारी जिंदगी चू चू चलती रहेगी। बोल्ड हो जाइए, अपने अपना इनसे बात कीजिए, अपने जो मेंटर है उनके साथ सीधी सीधी बात कीजिए कि मैं जीतना चाहता हूं। और नॉन क्वालिफाइड का दाग धब्बा कभी जिंदगी में मत लगाइए, ये आपको फेलियर ले जाएगा, ये आपको असफल कर देगा। जाओ, आगे बढ़ो, जंप करो और जीत जाओ, इससे कम कुछ नहीं। जीतने का मतलब है 100% जीतना। और लीडर्स, लास्ट में मेरी जो बातचीत हुई है, मैं चाहूंगा कि अब की बार, अब जो 4-5 दिन रह गए हैं क्लोजिंग में, मैं चाहूंगा लीडर्स आप कल मेरे साथ अकेले अकेले भी जूम पे बैठ सकते हैं, आप मुझे मिल सकते हैं, मैं आपके पास आ सकता हूं, आप मेरे पास आ सकते हैं, जिसके द्वारा आपकी टीम की क्लोजिंग की जा सकती है अच्छे तरीके से और आपके चेक प्लस आपके ग्रुप को बेनिफिट दिलाया जा सकता है। राइट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आई होप कि आपको इसमें से कुछ बेनिफिट होगा, इन चीजों का बेनिफिट होगा। यस, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको कमेंट को नहीं पढ़ूंगा, राइट, बट आप मुझे अगर व्हाट्सएप पे ये कमेंट करेंगे तो मैं आपको इन चीजों का आंसर दे पाऊंगा और आप आगे जरूर बढ़ेंगे। फ्यूचर बहुत ब्राइट है, अच्छे तरीके से क्लोजिंग कीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं, जितने भी लोग ब्रोंज डायरेक्टर तक हैं या सिल्वर डायरेक्टर तक है, आप अपनी आदत इसको क्लोजिंग तरीके से अच्छे तरीके से करने की आदत बनाइए और अपनी जिंदगी को जिताइए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।